कारोबारी से राजनेता और दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया भर के देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ कहना है कि दो देश अमेरिका के ऊपर जितना टैरिफ लगा रहे हैं, अमेरिका भी उन देशों से उतना ही टैरिफ वसूल करेगा। इसी कड़ी में भारत पर अमेरिका 2 अप्रैल से नया टैरिफ रेट्स लगाने जा रहा है। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मेरा मानना है कि भारत संभवतः उन टैरिफ को काफी हद तक कम करने जा रहा है, लेकिन 2 अप्रैल को हम उनसे वही टैरिफ वसूलेंगे वे हमसे वसूलते हैं। ऐसे में 2 अप्रैल से अमेरिका भारत पर कितना टैरिफ लगाएगा और इसका भारत पर कितना असर होगा, इसका इंतजार दलाल स्ट्रीट से लेकर मिंट स्ट्रीट तक, बोर्डरूम से लेकर नीति गलियारों तक हर कोई कर रहा है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इन टैरिफ की धमकियों से भारतीय बाजार में हलचल जरूर है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इस टैरिफ वॉर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। ये हम नहीं बल्कि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों का मानना है। इसी कड़ी में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत के विकास दर को लेकर ताजा अनुमान भी जारी किया है। इस अनुमान के मुताबिक भारत की तरक्की की रफ्तार बदस्तूर जारी रहेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के ताजा अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP 6.7% की रफ्तार से बढ़ेगी और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी ने कहा कि भारत का यूएस के प्रति कम एक्सपोजर होने के चलते टैरिफ का असर कम होगा। अमेरिका की टैरिफ की धमकियों के बाजार में हलचल जरूर है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इस टैरिफ वॉर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की विकास दर को लेकर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने ताजा अनुमान लगाया है। इस अनुमान के मुताबिक भारत की तरक्की की रफ्तार जारी रहेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP 6.7% की दर से बढ़ेगी और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत का यूएस के प्रति कम एक्सपोजर होने के चलते टैरिफ पर कम असर होगा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियां मजबूत वृद्धि और क्रेडिट क्वालिटी के कारण सुरक्षित हैं और अधिकांश कंपनियां बढ़ती हुई लिक्विडिटी के कारण ऑन शोर फंडिंग हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के IT, सर्विसेज, केमिकल और ऑटो सेक्टर की अमेरिकी बाजारों पर उच्च निर्भरता है। सर्विसेज पर टैरिफ का कोई असर नहीं होगा। ऑटो सेक्टर की कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स का अपने लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर के जरिए अमेरिका में काफी अधिक एक्सपोजर है। S&P ग्लोबल रेटिंग के रिपोर्ट के मुताबिक भारत की योजना 2032 तक रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट करना है, जो कि फिलहाल 200 गीगावाट है। रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि वित्त वर्ष 2025 में S&P ग्लोबल रेटिंग वाली फर्मों का औसत आय लगभग 8% तक रह सकती है। स्टील और केमिकल और एयरपोर्ट सेक्टर औसत से अधिक वृद्धि दर्ज कर सकते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में गिरावट के बाद केमिकल सेक्टर में रिकवरी जारी रहेगी। S&P ग्लोबल के अनुसार इस साल ज्यादातर भारतीय कंपनियां फंडिंग के लिए ऑनशोर चैनल का इस्तेमाल करेंगी। इसकी वजह घरेलू बाजारों में कम लागत होना है। ऑफशोर चैनल में डॉलर बॉन्ड एक अच्छा विकल्प होगा, लेकिन कंपनियां इसका उपयोग सिलेक्टिवली करेंगी। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।